Bismillahirrahmanirrahim. So, guys, resistors of resistance 1 ohm, 2 ohms, and 3 ohms are connected in parallel across the terminals of a cell. Which statement is correct? तो हमारे पास तीन resistor and they're all connected in parallel. So this is 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, and then cell 1, 2, 3. Which statement? The current in the resistors are equal? No. The sum of the currents in the three resistors is equal to the current in the cell. B is your answer. Why is that so? Because our current, let's suppose it's A over here, divides into 3, into B, into C, into D. However, it adds up back to A over here. तो ये तो हमारे पास याद है कि हमेशा करंट डिवाइड होती है एंड ऑन द अदर हैंड हमारे पास दूसरा क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस दैट स्टेज द सेम. Diagram 1 shows a circuit containing an AC power supply, an unknown component X, and a fixed resistor. The graph in diagram B shows how the potential difference across the resistor varies with time. What is component X? अब component X देखिए this potential difference. Okay. By the way, this is called alternating current. Alternating current. We'll study that later on, but मैं आपको आज बता देता हूँ. खैर ये टॉपिक वैसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ते हैं. गैस हमारे पास एक होती है डायरेक्ट करंट. आई वांट यू टू नोट दिस डाउन. ये होती है डायरेक्ट करंट. दिस इज करंट एंड दिस इज टाइम. एक हमारे पास होती है ऑल्टरनेटिंग करंट. ऑल्टरनेटिंग करंट की प्रॉपर्टी ये होती है कि इट चेंजेस डायरेक्शन, इट चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कंटिन्यूअसली. ये हमारे पास एसी है ऑल्टरनेटिंग. देखिए वो ऑल्टरनेट कर रही है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव नेगेटिव याद है कि करंट स्केलर है, वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकती. आपके पास यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है बता सकते हैं मुझे? What is represented by this positive and this negative? No, it's Shade. It shows your direction. ठीक है कि एक बार पॉजिटिव हमारे पास है, ठीक है, लेट्स सपोज राइट की तरफ है, दूसरा नेगेटिव. अब इधर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ गाइस. देखें वेलोसिटी राइट की तरफ हम पॉजिटिव कहते हैं, लेफ्ट की तरफ वो नेगेटिव कहते हैं. हम उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, बट हम करंट को स्केलर क्यों कहते हैं? कि इसका पॉजिटिव नेगेटिव होना हैज नो इफेक्ट ऑन द करंट इन इटसेल्फ. ठीक है. अब ये काफी लंबी डिबेट है, बट गाइस इस ऑल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट करंट के डायरेक्ट बिल्कुल एक स्पेसिफिक अमाउंट, लेट्स सपोज 2 एम्पेयर है, वो 2 एम्पेयर ही रहता है. हाउएवर आपके पास ऑल्टरनेटिंग में चेंज होता है. ठीक हो गया शायद? जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी बताएं. हमने आज बड़े सवाल करने हैं गाइस. यस. ओ बाय द वे सॉरी, मैंने अभी तक क्वेश्चन तो समझाया ही नहीं है. क्वेश्चन ये था व्हाट इज कंपोनेंट एक्स. अब कंपोनेंट एक्स ऐसा है कि देखिए आपके पास एक डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब, अच्छा याद है कि पोटेंशियल डिफरेंस करंट सेम थिंग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. अब एक तरफ आपके पास गाइस जा ही नहीं रहा, मतलब इधर ये एग्जिस्ट ही नहीं करता ग्राफ. तो ऐसा क्या मतलब है कि एक तरफ हमारे पास नहीं जा रही करंट. तो गाइस कौन सा ऐसा हमारे पास कंपोनेंट होता है जो एक डायरेक्शन में करंट रोक देता है? व्हाट्स द नेम? ऑफ कोर्स इट्स अ डायोड, राइट. ये बात सबको क्लियर है कि इधर मैं एक डायोड लगा दूं तो मेरे पास एक तरफ डायरेक्शन देखें, इधर करंट जा रही है, बट इस तरफ करंट नहीं जा सकती. ठीक हो गया? डायोड इज आंसर. 32 कन्वेंशनल करंट इलेक्ट्रॉन. कन्वेंशनल हमारे पास पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है और इलेक्ट्रॉन फ्लो हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल होता है. तो सी हमारे पास आंसर है. ये बात आप सब लोगों को पता है. अच्छा. A student makes four resistors using different pieces of wire. The wires have the same diameters and length, have different. All the pieces of wire are made from the same material. Which piece of wire will make the resistor with the largest resistance? देखिए डायमीटर और लेंथ, तो रो एल ओवर ए. अच्छा आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है यूजुअली, जब भी तो मैं कहूँगा 90% ऑफ द टाइम वो एक बात लगते हैं कि ऑल द पीसेस ऑफ वायर आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल. सेम मटेरियल का मतलब ये होता है रो इज सेम, because if the material is same the resistivity is same. Okay, is this point clear? When all the pieces of the wire are made from the same material, it means that all have the same resistivity. तो मैंने resistivity आपको बताया था कि resistivity हमारे पास nature of the कंडक्टर पे डिपेंड करती है, ठीक है, मटेरियल पे.
So which piece of wire will make the resistor with the largest resistance? आप लोग बड़े आसानी के लिए इसका क्वेश्चन को ये कर सकते हैं कि आप सेंटीमीटर को भी मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लें, या आप फिर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कर लें, क्योंकि आपको सेम यूनिट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। टू फाइंड द आंसर, वैसे तो असूलन यू शुड बी कन्वर्टिंग बोथ ऑफ दीज बैक टू मीटर, बट वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग एक में कर सकते हैं, आप दोनों को सेंटीमीटर में कर दें या दोनों को मिलीमीटर में कर लें, सही है। एंड देन यू कैन ऑल पुट इन वैल्यूज ओवर एल ओवर ए आपने पुट करना है। अब नाउ दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, दिस इज वन ऑफ दोस लॉन्गेस्ट क्वेश्चंस। मैं आपको बड़ी सिंपल एक बात बताता हूँ, इसका शॉर्टकट मेथड क्या होगा इस क्वेश्चन को करने का। आपके पास एल ओवर ए है, राइट। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ऐसा ही है। हाउएवर याद रखिए एरिया का एक और फॉर्मूला भी है, एरिया इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर ओवर 4। अगर आप डायमीटर इक्वेशन में डालना चाहते हैं तो आपके पास नीचे 4 आ जाता है, ठीक है। तो यू शुड नो दिस, एंड इफ यू सब्स्टिट्यूट दिस ओवर हियर, आई नो दिस इज अ लिटिल डिफिकल्ट बट ये समझें। पाई डी स्क्वायर ओवर 4, ये सॉरी ये इधर 4 नहीं होता, तो ये 4 गाइस क्या करेगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 L ओवर पाई डी स्क्वायर। मुझे बताएं ये इक्वेशन क्लियर है, ये जो मैंने बनाई है कैसे बनाई है, 4 L ओवर पाई डी स्क्वायर। क्योंकि व्हाट आई जस्ट डिड इज कि मैंने देखिए मेरे पास क्वेश्चन में डायमीटर था ना, अब मैं रेडियस अलग से फाइंड करूं फिर मैं कन्वर्ट करूं, दैट वाज वेरी लॉन्ग। आई फेल्ट दैट वाज लाइक वेरी लॉन्ग, तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली आपके लिए फॉर योर ईज मैंने कन्वर्ट कर लिया। एंड बाय द वे आपको ये चीज आनी चाहिए, एरिया को कभी कभी भी आपने डायमीटर डायमीटर में लिखना है तो यू राइट पाई डी स्क्वायर ओवर 4, ये जरा नोट डाउन करें। एंड बाकी यू जस्ट हैव टू पुट इन द वैल्यूज। ये सेंटीमीटर को अगर आप मिलीमीटर में करते हैं तो यू आर कन्वर्टिंग अ बिगर क्वांटिटी इनटू अ स्मॉलर क्वांटिटी, तो आप सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें, देन यू कैन, आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा, एक और भी गाइस मैं तरीका बताता हूँ इस क्वेश्चन को करने का। ये तो एक तरीका है बट दिस इज वेरी लॉन्ग, द अदर वे इज। अच्छा गाइस, आपको पीछे अजानों की आवाज़ तो नहीं आ रही? मैं आपको 2 मिनट में ब्रेक देता हूँ, अब अजाने वैसे बड़ी जल्दी हो गई है, 6:15 बजे। वही अदान मैं अभी वही करवा रहा हूँ। अब गाइस देखिए, ये तो बड़ा मैंने लंबा मेथड बताया, ठीक है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, इसमें कुछ गलत नहीं है। हाउएवर यू डू नॉट हैव दिस मच टाइम, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब टू हैव द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस यू नीड द लार्जेस्ट एरिया, and you need the smallest largest length and the smallest area। largest length मेरे पास कितनी है, 17 and smallest area मेरे पास कितना है, 0.8, तो वैसे आंसर बी है। However मैंने आपको पूरा मेथड इसलिए ये करवाया क्योंकि थ्योरी में आपके पास ये क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसे आता है। अब मुझे बताएं क्लियर है, वैसे आंसर तो बी है इसका, बट ये पूरी मैथमेटिकल जो मैंने राइट साइड पे लिखी है ये चीज क्लियर है। दिस इज फॉर योर थ्योरी, क्योंकि थ्योरी में ये आता है। अच्छा, 34, which circuit should be used? Of course, guys, we know the answer is going to be D. And why is it D? हमारे पास D इसलिए क्योंकि देखिए ammeter is always in series. Remember, this is always in series, and this is always in parallel. 35, M1 पे रीडिंग गाइस हमारे पास 1 एम्पेयर है, तो what is going to be the reading on M2 and M3? Correct. It's going to be the same. करंट हमारे पास जो सीरीज सर्किट में होती है, it passes in a uniform order throughout the components, which is basically it stays the same. So D is your answer. अच्छा गाइस, सबके शहरों में अजान हो गई है।
लास्ट 2 दिन से असल में हम लोग वो नहीं करते। अब्दुल्ला, आप पाकिस्तान में नहीं रहते। पाकिस्तानी वाली की बात हो रही है guys। 6:25 तक गाइस नमाज ब्रेक। आपको इधर पीछे शायद अजान की आवाज़ भी आ रही हो, तो चलें 25 तक जल्दी से पढ़ के आए सारे वापस।
जी, इज एवरीवन बैक? चलिए कंटिन्यू करते हैं फिर। आप क्वेश्चन नंबर 36। A cell is connected to a parallel combination of 2 ohm resistor and a 4 ohm resistor. The current in the resistor, the current in the 4 ohm resistor is 1 ampere. What is the current in the cell? So it's 1 ampere over here. अच्छा, अब याद रखें resistance is inversely proportional to current, right? इसका क्या मतलब है कि जब मेरे पास resistance 4 थी, my current was what? 1। ठीक है। अब मेरे पास रेजिस्टेंस 2 है, तो मेरे पास गाइस अगर रेजिस्टेंस हाफ हो रही है तो मेरे पास करंट क्या होगी? मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि आप इनवर्स रिलेशन है। अच्छा, डायरेक्ट होता तो हमारे पास, अब डायरेक्ट भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो पहले अगर लेंथ मेरे पास 4 है और रेजिस्टेंस मेरे पास 2 है, और अब अगर मेरे पास लेंथ 8 हो गई और रेजिस्टेंस मेरे पास कितनी होगी, तो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? लेंथ गाइस मल्टीप्लाई बाय 2 हो रही है, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो रही है? मल्टीप्लाई बाय 2। बट ओवर हियर रेजिस्टेंस इज बीइंग डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास क्या होगा? करंट इज गोना बी मल्टीप्लाइड बाय 2। Do you guys understand that? क्योंकि it's inverse relation over here. V is equal to IR, Ohm's law। ठीक है। R is direct inversely proportional to current। Is that clear? So the answer is going to be either 2 ampere हो जाएगा, and the question is what is the current in the cell? That's going to be 3 ampere, क्योंकि इधर पीछे कितनी होगी? 2 plus 1 3। आगे 37। A student uses a circuit shown to determine the resistance of two identical resistors. The voltmeter reading is 2.2। सही है। वोल्टमीटर कितनी रीडिंग है हमारे पास? 2.2। एंड ammeter रीडिंग इज 0.25 एम्पेयर। ठीक है, 0.25 एम्पेयर। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर? व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर? अब गाइस वेरी सिंपल, हम लोगों ने क्या करना है? V इज इक्वल टू आई आर। मेरे पास गाइस याद रखें, ये जो मेरे पास 2.2 है, मैं इधर पुट करता हूँ। करंट मेरे पास कितनी है? 0.25 इंटू आर। आर का मुझे आंसर बता सकता है? आई बिलीव इट्स गोना बी 8.8। आर इज गोना बी 8.8 ओम्स। ठीक है। अब ये 8.8 ओम्स गाइस इज द सम ऑफ टू आइडेंटिकल रेजिस्टर्स। देखें हमारे पास यहाँ R1, आर इफेक्टिव कितना होता है? R1 प्लस R2 ना। एंड दे आर सेइंग दैट बोथ ऑफ दीज आर आइडेंटिकल। सो अगर टोटल रेजिस्टेंस 8.8 है, तो हमारे पास गाइस कितनी रेजिस्टेंस होनी चाहिए एक रेजिस्टर की? The question is for each resistor. So the answer is going to be C. It's going to be 4.4. Is this question clear? अच्छा guys, ये मुझे बार बार पूछना पड़े, जल्दी जल्दी yes yes बोला, because I need to cover as many questions। ये बताएं। The diagram shows an incomplete circuit. The temperature and light level around the circuit remain unchanged. तो टेम्परेचर और लाइट लेवल मतलब हमारे पास थर्मिस्टर भी निकल गया। मतलब मैंने अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ा ना, मुझे क्वेश्चन पता है, बट मेरा एलडीआर भी निकल गया, क्योंकि आपके पास अगर वो चेंज ही नहीं हो रहे तो मतलब कोई उनका काम ही नहीं होगा। The four electrical components are connected in turn across. The cell is reversed and the four electrical components are connected again in turn across PQ. ठीक है। For which component is there a significant change in the magnitude of the current? तो guys क्या होगा हमारे पास? सिंपली डायोड। सिग्निफिकेंट चेंज होता है क्योंकि हमारे पास रुक जाता है। ठीक है। फिर 39। दे आर सेइंग इफ स्विच एस इज क्लोज, क्लोज का मतलब सर्किट में हमारे पास हो गया, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? सीरीज से पैरेलल हो जाएगा। याद रखें कभी भी मेरे पास कोई भी सर्किट सीरीज से पैरेलल जाता है, तो ये हमारे पास क्या होता है? रेजिस्टेंस कम होती है, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। ठीक है।
द रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट विल डिक्रीज। अच्छा, रीडिंग इन A1, तो गैस मुझे बताएं रीडिंग इन A1 एंड A2 to my current, will it increase or decrease? It will increase, of course. तो करंट मेरे पास इंक्रीज करेगी, A1 में भी इंक्रीज करेगी, A2 में भी इंक्रीज करेगी, क्योंकि करंट ऐसे जा रही है। सो द आंसर इज गोना बी 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 बी। अब देखिए क्वेश्चन हमने पहले खुद ना किए होते तो गाइस फिर हम लोग, अगर मैं आपको करवा रहा होता तो दिस वुड हैव बीन अ मैसेकर। मतलब इतने तेज तेज करना ये सब कुछ बड़ा इशू हो जाता है। तो 41 हम लोग प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, अभी हमने नहीं पढ़ा हुआ। अच्छा, ये बताएं 42, हमने एक लैम्प निकाला तो दो और भी लैंप्स बंद हो जाते हैं। सो द आंसर इज गोना बी लैम्प जे। ठीक है, इफ आई रिमूव लैम्प जे, लैम्प के और लैम्प एन भी नहीं चलेंगे। ठीक है, तो जब जे हमें निकालना पड़ेगा, तो द आंसर इज गोना बी ए। फिर देखिए, अगर मैं इधर से निकालूंगा ये सर्किट बंद हो जाएगा, इधर करंट नहीं जाएगी, करंट इधर से जाएगी। तो हमारे पास, अगर एम निकाले, अगर शायद एम निकालेंगे तो सिर्फ एम बंद होगा और कुछ भी बंद नहीं होगा ना। एम में सिर्फ एम बंद होता है। ठीक है, अगर मैं इसको निकाल दूं, बंद कर दूं, तो मेरे पास करंट यहाँ के रुक जाएगी। बट एक बंद हुआ करंट यहाँ से, तो तब भी चलेगी ना सब में। अच्छा, एक और बात याद रखें, अगर करंट दूसरे डायरेक्शन में भी होती, अगर गैस करंट इस तरीके से भी आ रही होती और तब भी मैं जे को निकालता तो रुक जाता। याद रखें, करंट आपके पास फ्लो करनी चाहिए फॉर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास क्या होती है? द फ्लो ऑफ चार्ज। आप, मुझे अभी भी याद है, एक स्टूडेंट था, उसने यही क्वेश्चन आई बिलीव था, तो उसने कहा अगर करंट सर इधर से आएगी तो ये तो जलेंगे ना। द आंसर इज गोना बी नो। अगर मेरे पास करंट फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि देखिए आगे जा नहीं सकती। अगर आपके पास गैस चार्ज स्टैटिक हो, अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन एक जगह पे हो, इट प्रोड्यूसेस नो इलेक्ट्रिसिटी। आपके पास जो वो फिनोमेन है कि व्हेन इट मूव्स, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। इज दैट क्लियर? जी। 43, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स? तो गाइस हमारे पास 8 6 का मेरे ख्याल से बनता है 4 बनना चाहिए। 3 प्लस क्या हो जाएगा, 4, 24 और 7, एंड देन हम गोना ऐड 24 प्लस 7। एक मैंने कुछ गलत कर दिया था फिर। यही बनता है 24 और 7। तो दिस इज, एंड देन आई एम गोना ऐड 4। तो हमारे पास 7.4 इसका आंसर है। अच्छा, दिस इज 3.4 एंड दिस इज 4। ठीक है, इधर 3.4 अपना बना लें, और ये हमारे पास 4 हो गया। 3.4 प्लस 4, 7.4। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी के लिए हम लोग नहीं करेंगे, दिस इज अ रिले, ये हम लोग बाद में इंशाल्लाह जाके, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अच्छा, ये हम लोगों ने अभी कर लिया है, दिस इज रिपीटेड। 46, इन विच सर्किट डज द एम मीटर गिव द ग्रेटेस्ट रीडिंग? सबसे ज्यादा रीडिंग हमारे पास किस केस में होगी?
विच एमीटर गिव्स द ग्रेटेस्ट रीडिंग? ग्रेटेस्ट रीडिंग तब होगी guys जब हमारे पास ये पैरेलल सर्किट होगा, ठीक है, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होती है। तो नहीं, वैसे ए आंसर है। लेकिन बी में गैस हमारे पास यहाँ करंट नहीं जा सकती, तो ये सीरीज सर्किट बन जाता है। अगेन ये सीरीज सर्किट है, और ये तो सर्किट ही नहीं है, ठीक है। तो याद रखें ग्रेटेस्ट रीडिंग करंट की एक और बात की, जब मेरे पास पैरेलल होता है, पैरेलल में मेरे पास रेजिस्टेंस सबसे कम होती है। रेजिस्टेंस कम होती है तो मेरे पास करंट सबसे ज्यादा होती है। ये भी हमने नहीं करना, ठीक है, हम बाद में करेंगे, ये नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा, 48 का आंसर बताएं। 48, which statement defines the electromotive force of a cell? Hmm. F, of course, C is the answer. The energy supplied by the cell to drive one coulomb of charge around a complete circuit. And then 49, four wires of made of the same metal. Which wire has the greatest resistance? Greatest resistance again, guys, R is equal to rho L over A. R is directly proportional to L, R is inversely proportional to A, जिसमें लेंथ सबसे ज़्यादा हो। तो लेंथ हमारे पास गाइस A और B में, ठीक है, और डायमीटर सबसे कम हो, डायमीटर सबसे कम किस में होगा? A में, तो इसका भी आंसर है। इज दिस क्लियर हो? क्लियर हो? एंड गाइस एक और मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, 50। 50 का क्या आंसर है? इन विच सर्किट इज देयर जस्ट अ सिंपल लैम्प प्लेट? सिर्फ हमें एक लैम्प चाहिए ना, लेकिन बी में तो करंट ही नहीं जाएगी, डी में भी करंट नहीं जाएगी यहाँ से। तो आंसर हमारे पास क्या ही हो सकता है? सी होगा, क्योंकि देखें यहाँ से करंट जाएगी, ऊपर नहीं जा सकती बट नीचे जा सकती है। तो एक लैंप हमारे पास लेट होगा। गाइस 50 एमसीक्यूज वी हैव डन इन आवर क्लास, बाकी ऑफ कोर्स आप लोगों ने खुद करने हैं। हम लोग थ्योरी भी अभी इसकी करेंगे, बट बिफोर दैट आई वांट टू टीच यू वन मोर टॉपिक। इट्स इंपॉर्टेंट कि हम लोग वो टॉपिक पहले कर लें बिफोर वी मूव ऑन टू थ्योरी। विद थ्योरी में काफ़ी क्वेश्चंस हमारे पास उसी पे बेस्ड होते हैं। नोटबुक्स निकालेंगे इस प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी, प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी, इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हम लोगों ने करने हैं। प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 18 बनता है ये हमारा। गाइस प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी में द फर्स्ट थिंग दैट वी स्टडी इज पावर इज इक्वल टू वी आई। ये क्या है गाइस? दिस इज पावर यू डिसिपेटेड। एग्जैक्ट वर्ड इज डिसिपेटेड, डिसिपेटेड। बट गाइस इसका एक्चुअली मतलब ये होता है, जो पावर जो हमारे पास प्रोड्यूस हुई हो, जो रिलीज हुई हो, इज इक्वल टू योर प्रोडक्ट ऑफ योर वोल्टेज एंड योर करंट। सही है कि हमारे पास P इज इक्वल टू वी आई, करंट भी है हमारे पास, वोल्टेज भी है हमारे पास, ठीक है, करंट भी है और वोल्टेज भी है। अब मूविंग आगे जा जाते हैं। अब गैस P इज इक्वल टू वी आई इज जस्ट आर वन फॉर्मूला। इससे आपको बस पता है बोथ फॉर्मूलाज निकलते हैं। अब देखिए मैं इसमें V इज इक्वल टू आई आर सब्सटीट्यूट करूंगा, तो मुझे पता है V की जगह पे क्या फॉर्मूला बनता है? P इज इक्वल टू, बताएंगे इस क्या बनेगा?
सब्स्टिट्यूट वी ओवर हेयर, पी की जगह पे मैं वी सब्स्टिट्यूट करूंगा जी, आई स्क्वायर आर। और अगर मुझे बताएं मैं आई की जगह पे सब्स्टिट्यूट करूं, सब्जेक्ट बनाए, मेक आई द सब्जेक्ट। अगर guys आप लोगों को अभी तक ये नहीं आता तो मुझे बता दे, फिर मैं आपके मैथ टीचर के साथ एक क्लास रखवाऊँ, ठीक है, कि सब्जेक्ट कैसे बनाते हैं और फॉर्मूलाज कैसे करते हैं, ठीक है। फिर एक सर, एक क्लास सर बासित के साथ होगी आपकी। नहीं नहीं, इधर तो आपने आई को सब्जेक्ट बना दिया, अब इसको सब्स्टिट्यूट भी तो करें ना, इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट तो करें। फिर क्या बनता है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। तो गैस हमारे पास तीन फॉर्मूलाज बनते हैं, 1, 2 एंड 3। ये तीन फॉर्मूलाज आपको पावर के लिए आना चाहिए। आपके पास क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड, पावर प्रोड्यूस, पावर रिलीज, एक्स वाई जी, ये सवाल होते हैं। ठीक है, नोट कर लिया। अब गाइस एक और है, देखें, पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम, राइट। अब आप इन सब फॉर्मूलाज में गाइस पावर को सब्स्टिट्यूट करें, ये जो तीन फॉर्मूलाज बनाए हुए हैं, अच्छा, और इसमें आप लोग एनर्जी को सब्जेक्ट बनाएं। आपके पास तीन और फॉर्मूला आना चाहिए, 4, 5 एंड 6। सब्स्टिट्यूट पी ओवर हेयर और ई को सब्जेक्ट बनाएं। नहीं, इधर सब्जेक्ट नहीं बनाना फॉर ये तो मुझे भी पता है। यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस फर्स्ट एंड देन यू हैव टू मेक इट द सब्जेक्ट। यू हैव टू थ्रो द अलीना दूसरे साइड पे, टी को फेंकना जरूरी है। कैसे, तो मैंने देखें पी की जगह इसको सब्स्टिट्यूट किया तो ई ओवर टी इज इक्वल टू वी आई, एंड ई इज इक्वल टू वी आई टी आंसर है मेरे पास। एनर्जी इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम, एंड इट्स द सेम केस फॉर ईच ऑफ दीज, आई स्क्वायर आर टी, और यहाँ मेरे पास हो जाएगा, रिमेंबर स्मॉल टी, एंड ई इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी ओवर आर। तो गाइस ये सिक्स फॉर्मूलाज हैं। अब इन सिक्स फॉर्मूलाज में असूलन आपको सिर्फ
नंबर 1 और नंबर 4 याद होना चाहिए। उसके अलावा आप सारे बाकी बना सकते हैं, ठीक है। तो असूलन यू शुड ओनली नो 1 and 4, मतलब दैट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। इज दैट क्लियर एवरीवन? जी। बाकी फिर साथ साथ ऑफ कोर्स आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे आपको ये चीज़ें आ भी जाएंगी। ठीक है, विद दैट गाइस आज की क्लास के लिए इतना ही। फिर इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक मंडे ऑनवर्ड। मैं वीकेंड में गाइस शायद एक्स्ट्रा क्लास लूँ, ठीक है, क्योंकि इस हफ्ते भी हमारी सारी क्लासेस हो गई, लास्ट हफ्ते भी हमारे पास सारी क्लासेस हो गई, बट उससे पिछले हफ्ते हमारी 2 क्लासेस रहती थी। ठीक है, सो आई माइट टेक अ क्लास ऑन द वीकेंड, बट पूछने की जरूरत नहीं, मैं बता दूंगा अगर क्लास होगी, ठीक है। एंड विद दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय 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 बाय। माहिरा आप ज़रा रुक जाएं, एंड खतीजा आप भी रुक जाएं, बाकी चले जाएं।